हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, किस तरह से इस वीक में ट्रेडिंग होने वाली है। वीक 1 की ट्रेडिंग, अक्टूबर मंथ की ट्रेडिंग काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट्स के साथ में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद में अच्छी रिकवरी इसने लास्ट में दिखाई है, जो फ्राइडे का डे रहा है। लगभग 2% की तेज़ी आई है। अब उसके बाद में क्या पोजीशन बनती है, क्या सेंटीमेंट रहेंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। प्लेलिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ वीडियो मैंने आपके लिए डाल रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं मेरा बेसिक क्या रहता है, किस तरह से हम लर्निंग कंटेंट रखते हैं, क्या मेरा फोकस रहता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं अगर आप देखना चाहें तो। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए 68,000 के ऊपर क्लोजिंग, जो एक रेंज बना रखी थी, उसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन था। मार्केट ने ऑलरेडी क्लोज किया है। अब क्लोज करने के बाद में इस वीक में क्या रहेगा, हम उसको डिटेल में देखते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए चार्ट पे जो हमने लास्ट वीक की मार्किंग किया था, इसको अगर आप देखेंगे, जो हमने लास्ट वीक की मार्किंग किया था उसमें जो हमने देखा था कि मार्केट के वीकली सेंटीमेंट्स जो बने हुए थे, ऊपर की तरफ मार्केट कैंडल की अगर हम ऊपर जाते तो हमारे लिए ये था मंथली क्लोजिंग थी मंथ की, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, नीचे यहाँ पे सपोर्ट हुआ करता है, जो कि अभी 70,000 का लेवल था, वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट की ओपनिंग होती है, उसके बाद में ये नीचे निकलता है, क्योंकि कुछ ग्लोबल न्यूज़ थी, ऐसी नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसके कारण मार्केट में ऐसा रिएक्शन हुआ। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बना हुआ था, पहला सपोर्ट लेवल हमारे लिए था, जो कि मार्केट के लिए 67,642 का था। दूसरा सपोर्ट लेवल हमारे पास 66,245 का था। ये दोनों लेवल मार्केट टच करता है। अब इस वीक में अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने एक बेस बनाया था, यहाँ पे पूरे एक वीक की ट्रेडिंग हुई, उसके बाद में ये रिकवर करके ऊपर क्लोज किया। तो मंथली में अभी एज इट इज जैसे हमारा लास्ट वीक की था प्रेडिक्शन, सिमिलर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो गया, जो 69,898 है, 70,000 के अप्रॉक्स में, ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और ये जोन मार्केट के लिए दोबारा से एक क्रिएशन किया है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बेस क्रिएट करके ऊपर निकल रहा है। अब इसका फॉलोअप डेफिनेटली पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर आता है तो आपको 70,000 बहुत ईजी वे से देखने को मिलेगा। अब हम वीकली सेंटीमेंट्स में देख लेते हैं इसके बाद में, क्योंकि डेली का अगर हमें देखना है तो हमें वीकली मंथली देखना पड़ेगा। अगर हमें 4 आवर और आवरली ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें उसके 2 स्टेप नीचे जाना होता है। अब यहाँ पे हम अपना प्रेडिक्शन देख रहे हैं, तो इस वजह से जो हमारा ये लेवल बना हुआ है ऊपर 70,000 एज ए सपोर्ट लेवल था पहले, अभी ये एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट ने इसको काफ़ी टाइम बाद ब्रेक किया था और ये मार्च के लेवल से रिएक्ट करता हुआ ऊपर निकल रहा है, जो कि ये लेवल बना हुआ था। जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था उसके बाद में इसको ये टच नहीं किया था। लगभग मार्च के बाद अगर आप देखते हैं, लगभग 6 महीने के बाद में दोबारा से यहाँ पे आने की कोशिश किया इसने, तो दोबारा से यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए, फाइट हुई, ऊपर निकले हैं। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल था वो है 70,000 का लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा वो मार्केट के लिए लगभग 71,339 का लेवल है। ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन केस मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो इसमें फर्दर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर बनता हुआ 73,430 का लेवल दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस वीक में मार्केट को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। हार्डली मार्केट 70,000 या फिर बहुत जाएगा तो यहाँ 71,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अगर इस वीक भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे अगर ऊपर निकलेगा तो हमें बेटर मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट्स ग्लोबल अभी थोड़े से फ्राइडे को ही पॉजिटिव में हुए हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको स्टॉप लॉस के साथ में बाई करना है। आप लोगों में से किसी का क्वेरी था कि स्टॉप लॉस कैसे बाई कहाँ करना है, उसका अभी हम डेली में जब एनालिसिस करेंगे उसका आपका एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि मार्केट एक दोबारा से एक रेजिस्टेंस जोन से रिएक्ट करने वाला है। 70,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास मार्केट जाएगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे टेक केयर करना होगा। अब इसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स मार्केट में 4 दिन की ट्रेडिंग हुई है इस वीक में, और ओपनिंग ही नेगेटिव में हो गई थी। उसके पहले ही हमने जो देखा था कि मार्केट जो रिएक्ट करना स्टार्ट करता लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था। ये मार्केट के थोड़ा कंफ्यूजिंग डे था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग इसने नीचे की थी। इस वजह से हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मार्केट यहाँ पे नीचे निकलने वाला है। तो अल्टीमेटली मार्केट नीचे निकला और हमारा अच्छा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। जिन्होंने यहाँ पे ऊपर कहीं सेल किया होगा उसको नीचे मिला होगा, जिन्होंने यहाँ वीकली में भी देखा होगा उसको यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिला होगा। उसके बाद में 2-3 दिन ट्रेडिंग होने लगी तो यहाँ हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी देखा था
और मार्केट बेस बना रहा था, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। अब मार्केट के लिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट के लिए अभी 70,000 डायरेक्ट ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके आसपास कहीं भी कुछ लेवल नहीं है जो इसको रोकने की कोशिश करे। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये जोन है जो ये गैप का क्रिएशन हुआ था, ये गैप क्रिएशन है, तो मार्केट यहाँ से ओपनिंग होती है तो धीरे धीरे करके ऊपर आपको ये जाने की कोशिश करेगा। 1 से 2 दिन में हो सकता है 70,000 इसको जाना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगा। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो नीचे इसको सबसे पहले रोकने के लिए 67,642 का लेवल है, अगर उसको भी मार्केट निकालने की कोशिश करता है तो इमीडिएट इसके लिए जो इसने बेस क्रिएट किया था 66,743 का लेवल, ये इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल काम करेगा। मार्केट को इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया है और सिल्वर में अच्छे मूव आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना होगा। और ऊपर के लिए हमारे जो रेजिस्टेंस है एज इट इज़ बने हुए हैं। मार्केट जब इसके बाद जाएगा 69,000 के आसपास तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव बनाता है तो 200-400 पॉइंट नीचे आएगा, दोबारा से पुल बैक लेकर ऊपर निकलता है। जब भी मार्केट कभी रिटेस्ट करता है किसी भी जोन में आप ट्रेड करें तो रिटेस्ट के बाद ट्रेड करना काफ़ी बेटर होता है। अब 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो जो हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, अगर हम सबसे पहले कहाँ बाइंग करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जब भी हम एक रेंज को ट्रेड करते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रखी है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रेंज के ऊपर निकलने पे आपको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 67,642 या फिर 67,500 इसके ऊपर आप थोड़ा रिस्क ले सकते थे। स्टॉप लॉस कितना था आपके पास? लगभग 500 पॉइंट का। 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको लगभग 1000 पॉइंट का मूव यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। इतना इसमें रिस्क लेना बनता है। 300-400 पॉइंट से कम अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो हिट होने के चांस रहते हैं। इसी वजह से रिस्क रिवार्ड से ट्रेड करिए और मार्केट में जब भी मूव होता है तो ज़बरदस्त मूव होता है। 2000-3000 पॉइंट बहुत इजी वे से ही कभी कभी एक दिन में ही ट्रेड कर जाता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। उससे प्रीवियस डे में यहाँ पे मार्केट ने किया था। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस हमें 500 पॉइंट का था, उसके अगेंस्ट में हमें मिल चुका है लगभग 68,400। अब आपने अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रखी है, देख रखा है, तो आपके लिए जो ये सपोर्ट लेवल बना हुआ था उसके जस्ट आप 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर होगा। और वहाँ से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, मार्केट एक बार रिटेस्ट भी करने आता है, तो भी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांस नहीं रहेंगे। फिर ये दोबारा जाके ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जोन इतने नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर नहीं ब्रेक हुआ है तो ब्रेक नहीं होना चाहिए एज पर माई व्यू। तो सबसे पहले रिस्क रिवार्ड के बेस में ट्रेड करिए। मार्केट में कभी भी किसी के कहने पे मत जाइए। अगर मैं भी कुछ आपको सजेस्ट करता हूं तो वहां भी आपको स्टॉप लॉस के साथ जाना है। जब भी आपका रिस्क रिवार्ड क्लियर ना हो, ट्रेड करने से बचिए। अब यहाँ फ्रेंड्स रेंज का फॉर्मेशन है, ऊपर निकला है तो 69,000 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 69,800, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर निकलता हुआ 70,500। ये सारे इसके लिए ऊपर के सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नीचे सपोर्ट एज इट इज़ बना हुआ है रेंज का फॉर्मेशन, तो मार्केट रेंज से रिएक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर मार्केट के लिए जाने के लिए काफ़ी स्कोप बचा हुआ है। इसके लिए 69,000 अगर निकलता है तो बहुत इजी वे से 70,000 टच करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। इस वीक का जो वीकली व्यू रहने वाला है मार्केट के लिए 71,000 से लेके मार्केट 66,700 तक का लेवल यहाँ पे रहने वाला है। हार्डली मार्केट 66,245 को टच करने की कोशिश करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में जाएंगे। थैंक यू। आपको डेली वीडियो मॉर्निंग में मिलेगी और इवनिंग में जैसा हम पोस्ट करते रहते हैं आपको वहाँ पे मिलती रहेगी।